हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल एंड मैकेनिकल सुमन। दोस्तों, आप अभी तक इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, यूपीएस के बारे में, बैटरी के बारे में जानते होंगे और मैंने बताया है पंखे के बारे में। लेकिन दोस्तों, हर चीज़ में कंपटीशन बढ़ रही है और बहुत जगह ऐसी हो गई है कि आपको स्टेबलाइजर इन्वर्टर जो है वो बहुत कम हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बिजली अच्छी तरह से हो रही है और आपकी जो पावर सप्लाई की वोल्टेज है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से रह रहे हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी इन्वर्टर और स्टेबलाइजर बहुत कम ख़राब होते हैं, जिसके कारण आपका बिजनेस थोड़ा सा मंदा चल रहा है। क्योंकि बहुत जगह ऐसे हो गए हैं कि जहाँ पर वोल्टेज बहुत ही अच्छी है और जिसके कारण आपको इन्वर्टर स्टेबलाइजर लोग ले ही नहीं रहे हैं। सेल दिन पर दिन कम हो रहा है। बहुत से ब्रांडेड कंपनियाँ इत्यादि आ गए हैं। कुछ ऐसे इन्वर्टर कंपनी लाई है जो रिपेयर करना बहुत कठिन है और दिन पर दिन इन्वर्टर कम ही हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसा बिजनेस जो आगे आने वाले 20 वर्षों तक उस बिजनेस का राज रहेगा। जी हाँ दोस्तों, वो है ई बाइक और ई स्कूटी के साथ जो है आपको काम करना है, क्योंकि ये जो काम है वो आपको बहुत ही जल्द आएगी और बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अभी नई है तो इसको मार्केट में विस्तार करने में भी समय लगेगा और नए हैं तो इसके मैकेनिक्स भी कम आएंगे, कम मिलेंगे। तो ये काम आप कर सकते हैं, खासकर ई रिक्शा, ई स्कूटी इत्यादि के जो काम है, जिसमें आपको बहुत सारे काम जैसे कि चार्जर, कंट्रोलर और आपको ये वोल्टेज की आप देख सकते हैं कन्वर्टर, ये सब काम अब काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे। इसके बाद और भी बहुत सारे काम हैं उसमें, लेकिन मेन अगर आप काउंटर पर चाहकर, अपनी दुकान पर चाहकर ये सब अगर आप ई रिक्शा बनाने इत्यादि वाले से संपर्क कीजिएगा तो ये सब काम आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये आपको 48 वोल्ट में की स्कूटी की है और मेरे पास स्कूटी के अलावा बहुत सारे ई रिक्शा इत्यादि के भी आते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप इन्वर्टर स्टेबलाइजर की सेल और रिपेयरिंग से परेशान है, चाहे कि रिपेयरिंग कम आ रही है, तो आप ये काम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये भी लगभग इन्वर्टर की तरह ही है। इसमें आपको इसके अलावा 2-3 चीज़ और लगते हैं, जैसे कि डीसी मोटर, स्लेटर जो ट्वेट कहते हैं इत्यादि जो है, इसको आप भी आप रिपेयर कर सकते हैं। और ये सब मैंने अभी तक खोल के देखा, अभी तक ये जो कंपनियां बनाई है रिपेयरेबल है, रिपेयर हो सकती है। जिसमें ये आप देख सकते हैं कि AC DC कन्वर्टर है, ओवर करेंट प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, लो वोल्टेज प्रोटेक्शन और इनपुट रेंज इसकी 31 वोल्ट से लेकर आपको 59 वोल्ट तक की है, जबकि इसकी आउटपुट आपको 12 वोल्ट है। और ये आपको हर ई रिक्शा और आपको स्कूटी में मिलेगी। ये भी रिपेयर करना आपके लिए आसान है और इसकी मैंने तो खोल कर किसी भी इत्यादि में देखी है। तो सबसे पहले अगर ये आती है तो आपको कंफर्म होना है कि ये खराब है या नहीं। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको मल्टीमीटर से ही आप इसे चेक कर सकते हैं। इसको आपको कंटिन्यूटी मोड पर ले जानी है और कंटिन्यूटी मोड पर ले जाकर आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूटी मोड पर ये आ गई। अब मैं इसको चेक करने के तरीका बताऊंगा। यहाँ पर आप देखते हैं कि 3 वायर है। एक ही आपको ये काली जो रेड वाली है वो है आपकी 48 वोल्ट, जबकि ब्लैक वाली आपकी न्यूट्रल है, निगेटिव, और ये आपकी जो है 12 वोल्ट है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आप पॉजिटिव में निगेटिव प्रोड डालिए और निगेटिव में पॉजिटिव प्रोड डालिए और आप देखिए कि यहाँ पर शॉर्टिंग तो नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कंटिन्यूटी बता रही है, तो आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर बीप देगी या कंटिन्यूटी नहीं बताएगी तो ये आपको खराब। उसके बाद हम इसे 12 वोल्ट वाली पिन जो है, येलो वाली पिन, इसको हम चेक करेंगे। यहाँ पर भी आपको कंटिन्यूटी बता रही होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूटी बता रही है। कुछ देर के बाद
आपके इसमें कंडेंसर होते हैं, चार्ज होने के बाद डिस्चार्ज होंगे। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि ये शॉर्ट है। अगर शॉर्ट होगी तो इसमें मॉस्फेट इत्यादि लगे रहते हैं, उससे आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल इन्वर्टर की तरह है, सेम टू सेम। इसमें 2 मॉस्फेट लगे होते हैं, तो दोनों का आप चेंज कर लीजिएगा या चेक कर लीजिएगा कौन सा शॉर्ट है, उसको आप चेंज कर दीजिएगा। आगे आने वाले वीडियो में मैं इस सब की और वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद ये है आपको कंट्रोलर। हर जो है जो ई रिक्शा या स्कूटी सब में कंट्रोलर बिल्कुल सेम टू सेम ही होते हैं, केवल इनका कैपेसिटी अलग अलग होता है। अब कैपेसिटी अलग का मतलब होता है क्या है, जैसे कि ये 250 वाट की है, कोई आपको 500 वाट की होगी, कोई 450 वाट की होगी, कोई 600 वाट की होगी, कोई 1500 वाट की होगी, कोई 2000 वाट की होगी। ये अलग अलग कैपेसिटी में कंट्रोलर आएंगे, लेकिन इनका जो फंक्शन है ये सेम टू सेम ही रहता है लगभग। अब इसमें कुछ वायर है, तो ये आपको वायर के बारे में हम आपको बताएंगे। इसमें कौन कौन से वायर है और क्या क्या आपको देखना पड़ता है। जैसे कि ये ख़राब हो जाने के बाद आपकी जो है गाड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि ये मेन पावर सप्लाई के अलावा बहुत कुछ है इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ वायर है। अब ये स्कूटी की है, यहाँ पर इससे निकाल दीजिएगा कि इसकी स्पीड 35 किलोमीटर या स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, और लगा दीजिएगा तो स्पीड इसकी कम होगी। ये स्पीड के लिए है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको ये 2 सेंसर के लिए है। यहाँ पर आप सेंसिंग और पावर सप्लाई दोनों है, और जब भी आपको देखना है तो इसको कंटिन्यूटी मोड में ही देखना है। अगर कोई भी जैसे कि अब निगेटिव और पॉजिटिव के अलावा ये सब और भी सप्लाई है, ठीक सेम टू सेम इसमें भी वही है। निगेटिव और पॉजिटिव के अलावा और भी सप्लाई है, जैसे 5 वोल्ट 12 वोल्ट इत्यादि है। तो इसमें 2 तरह की सप्लाई है। एक आपको ये देख सकते हैं, ये आपको कंट्रोलर से होकर आपको मोटर पे गई है, यानी मोटर सेंसिंग के लिए गई है। वहाँ से अगर आपकी सेंसिंग ओके होगी तो इसको इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो इसके बाद ये आपको यहाँ पर सप्लाई आउट करेगा। ये आपकी कंट्रोलर की हो गई। उसके बाद यहाँ पर अब 3 मोटे मोटे वायर आप देख सकते हैं, येलो, ग्रीन और ब्लू। ये तीनों मोटर की वायर है, यानी कि BLDC मोटर। अब दोस्तों ये काम मैंने इसलिए कह रहा हूँ कि कीजिए, क्योंकि एक इसकी तो भविष्य है, प्लस इसी सिद्धांत पर जो BLDC फैन आ रहा है, सेम टू सेम सिद्धांत भी यही है। केवल थोड़ी सी उसमें अंतर क्या है, यहाँ पर 48 वोल्ट DC दी जाती है, और वहाँ पर AC से 48 वोल्ट या फिर उसको वोल्ट कन्वर्ट किए जाते हैं 36 वोल्ट 24 वोल्ट। और उसके बाद लेकिन BLDC का सारा फंक्शन यही है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक निगेटिव और एक पॉजिटिव की वायर है। इसमें डायरेक्ट निगेटिव और पॉजिटिव आ जाते हैं, और ये जो है आपको स्विच की है, यानी कि आपको इस पर जब आपको पॉजिटिव सिग्नल मिलेगी 48 वोल्ट, तब ही आप ये जो है ये पूरा पावर सप्लाई स्टार्ट होगी। और इसको मैंने दोस्तों कल खोल कर इसे चेक भी किया था। और सबसे बड़ी बात है कि मैं इसकी वीडियो वहाँ पर नहीं बना पाया, क्योंकि मैं कल अकेला था और दुकान पर उतनी ऐसी व्यवस्था थी नहीं। सारे मॉस्फेट मैंने चेक किए हैं, बिल्कुल इसके जो मॉस्फेट की जो फंक्शनिंग है बिल्कुल आपको साइन वेव की तरह ही है, क्योंकि ये साइन वेव जो कंट्रोलर है और ये बहुत अच्छी तरह से वर्क करती है, 48 वोल्ट। और मैं इसे चेक किया है। अगली वीडियो में मैं आपको चेक करने की विधि बताऊंगा कि इसे आप ऐसे कैसे चेक कर सकते हैं।